हेलो फ्रेंड। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उत्तम वैल्यू स्टील के बारे में कुछ बताए, कब रिलीज होगा, कब क्या होगा इसके बारे में। पहले तो मैं थोड़ा, कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ भी बकवास कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका फिर से एनालिसिस कर देता हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहले तो कंपनी, जब इन्होंने वो डिलिस्ट करवाई या करने के लिए जो नोटिस भेजी थी, उसमें यूएसएल का कुछ भी कहीं पे भी नाम नहीं था। नाम था उत्तम गलवा मेटेलिक्स का, लेकिन इन्होंने कर दी उत्तम वैल्यू स्टील की। और जिस दिन डिलिस्ट हुई, उस दिन, उसके अगले दिन, 2-3 दिन में इतनी खरीदारी हुई, 20-20 करोड़ की क्वांटिटी उठाई। 16 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ ऐसे उठाई गई। तो इससे पता चलता है कि कुछ तो हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो हो रहा था। फिर डिलिस्ट हो गई। और ये एक बात थी कि डिलिस्ट होने के लिए कंपनी ने बहुत कुछ किया, एडवर्टाइजिंग दी, ये सब वो सब उसने लीगली किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी कि उसने उत्तम वैल्यू को डिलिस्ट के लिए नहीं बोला था, उसने उत्तम गलवा को बोला था। लेकिन कर दी उत्तम वैल्यू को, ठीक है, कर दी तो कर दी। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वो नोटिस में वो देख के पब्लिक जो उठाए थे उत्तम वैल्यू के शेयर, बहुत सारे उठाए थे, उन्होंने एनसीएलटी में जाके केस कर दिया, जो भारत के कोने कोने से केस है। और उसमें ऑनलाइन रजिस्टर कंप्लेंट भी कर दी बहुत सारी लोगों ने। उसके बाद जो यूट्यूबर है, जो भी है, उनको वार्निंग आने लगी कि हमारे ऊपर वीडियो मत बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, या सस्पेंड होने लगे अकाउंट। इसकी वजह से कोई बना नहीं रहा था। अभी शायद मेरा ये भी लास्ट वीडियो हो सकता है, या डिलीट हो सकता है, या कुछ हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि आज जो उत्तम वैल्यू स्टील की जो एनएससी साइट पे जो स्टेटस है वो दिखा देता हूँ। ये देखो, पहला तो आप ये देखो, स्टेटस, करंट स्टेटस जो है टेम्परेरी सस्पेंड। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि कुछ लिमिटेड डे के लिए इन्होंने स्टेट ट्रेडिंग वो सस्पेंड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में ये लिस्ट होगी, होने जा रही है। दूसरी, डेट ऑफ लिस्टिंग यहाँ पे 2016 दिखाया है। तो 2016 नहीं, ये कंपनी बहुत पुरानी है। 2016 में ये डीलिस्ट हुई थी। क्यों डीलिस्ट हुई थी? क्योंकि इसका उस समय शेयर बेस प्राइस 5 रुपीज़ था। उन्होंने उसको कम करके 1 रुपया किया, जो अभी करंट 1 रुपया है, जो अब दिखेगा यहाँ पे फेस वैल्यू। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे फिर से लिस्ट की 1 रुपये के ऊपर। उसमें कुछ उन्होंने शेयर वगैरह किया था। उसके अलावा आपको देखो यहाँ पे टेंडर स्टेटस सस्पेंडेड दिया है। सस्पेंडेड मतलब अभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते आपको ऑनलाइन। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टेटस में दिखाया है टेम्परेरी सस्पेंड और नॉर्मल मार्केट वगैरह। तो आपको यहाँ पे डिलिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते या आपके शेयर नहीं बेचते। अगर आपको भरोसा नहीं है या आपको आपका पैसा रिकवर चाहिए, तो आप ये कंपनी को या उसके डायरेक्टर को या किसी और को ऑफलाइन भी शेयर बेच सकते हो। जैसे आप मार्केट में आपको बहुत ब्रोकर मिलेंगे या मिलेंगे, आप कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी साइट वगैरह सब उसकी इस पर मिली हुई है, तो उसको भी आप बेच सकते हो। तो आप आपका पैसा रिकवर कर सकते हो आप। और आपको इसमें वेट एंड वॉच का रखना है यार, चलो गया तो गया पैसा, नहीं तो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपको वो होल्ड करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये कभी भी लिस्ट हो सकती है। या दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि उत्तम गलवा में मर्ज भी हो सकती है, क्योंकि ये इतना सस्पेंस रख रहे हैं कि बाहर न्यूज़ आने ही नहीं दे रहे।
कि ये मर्ज भी हो सकती है, रीलिस्ट भी हो सकती है। और रीलिस्ट होगी तो इन्होंने क्या किया है, अभी देखो 660 करोड़ का इन्होंने कैपिटल शेयर इशू किया हुआ है, जो पहले इतना नहीं था। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और अभी अब उसका देखोगे तो अगर पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है शेयर्स, तो रिलीस्ट होगा तो आपको बोनस शेयर तो मिलेगा। बोनस से मिलेगा तो कितने पे कितने देंगे, कितना, वो सब वो बात की बात है। और फेस वैल्यू भी चेंज करने वाले हैं वो लोग। बताया जा रहा था कि फेस वैल्यू 5 रुपये होगी या 10 रुपये का। पहले तो 5 से 1 किया था, अभी 1 से 5 करेंगे या 10 करेंगे, वो करेंगे। और जिसके पास शेयर है उसको तो ये भी बोनस शेयर मिलेगा। इसके अलावा जो मार्केट में है वो भी है। दूसरी चीज़, कोर्ट में भी चल रहा है केस। तो केस में हेयरिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या है ना। ये ग्रुप है, वो ग्रुप ने केस किया है, कोई अलग अलग लोग से, चेन्नई से केस है, मुंबई से है, दिल्ली से है, अलग अलग जगह से केस किया हुआ है। तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। एक तो अच्छी खबर आ सकती है, बुरी खबर आ सकती है। लेकिन हमें ये मान के चलो ये टेम्परेरी सस्पेंड लिखा है तो ये कुछ तो कुछ होने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लिस्ट इशू कैपिटल शेयर भी, इसमें भी बढ़ोतरी दिखाई है। फेस वैल्यू यहाँ पे वही रखी है, लेकिन आगे चल के कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में भी ये बताया गया है कि देखो यहाँ पे देखो पब्लिक के शेयर का 53% है। एक्चुअली ये इन्वेस्टर के पास, मतलब प्रमोटर के पास होना चाहिए। प्रमोटर के पास 46 है। इन्होंने तो बेच दिया नेत्या कैपिटल और वो इसको। और पब्लिक का कुछ इन्होंने ये नहीं किया, खाली नोटिस दिखा दिया कि हम डिलिस्ट कर रहे हैं, हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, दिवाळखोर है, ये है वो है, उसने डाल दिया। लेकिन इससे राय कुछ नहीं लिया। अभी लिया नहीं है तो फिर ये उसको बेच भी दिया तो ये कंपनी नहीं है, भारत में पहली बार आ रही है। जिसने भी इसको ख़रीदा है वो तो अपना कैरेक्टर बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए और अपना नाम बचाने के लिए वो उसको तो रिलिस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी 53 में कितने लोगों ने बेच दिया है, कितने लोगों ने क्या किया है, किसको बेचा है या प्रमोटर को बेचा है क्या, वो सब कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आएगी तो अच्छी न्यूज़ आएगी या बुरी खबर आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। क्योंकि अभी पिछले नवंबर एंड में उनके डायरेक्टर की फाइनल लिस्ट साइट पे अपलोड हो चुकी है। तो और ये सारी एक्टिविटी जो उत्तम वैल्यू स्टील में जो हो रही है ना, सेम ये आलोक इंडस्ट्री में भी हुई थी। आलोक इंडस्ट्री में भी सेम कंडीशन हुई थी। सेम जो फाइलिंग है, जो प्रोसेसिंग है, जो डायरेक्टर चेंज का है, जो एनसीएलटी के साथ जो भी ये हो रहा है, सेबी के साथ जो भी हो रहा है, सारी सेम हो रही है। इसका मतलब वो भी रीलिस्ट हुई थी बाद में, ये भी रिलिस्ट होगी, ऐसा हमें आशा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आप वेट एंड वॉच करिए और इंतज़ार करिए। इंतज़ार का फल मीठा भी होता है। ओके। और जिसने भी आपको एक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको अच्छे शेयर जो हमें दिखते हैं प्रॉफिटेबल है, आपके लिए अच्छे हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे। ओके।